श्री राधे राधे। भक्तों, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु कहते हैं मुझे सब प्रिय हैं, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। अर्थात भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का भी। उनके लिए सब एक जैसे हैं, अपने हैं। जो उनसे विशेष प्रेम करता है वो उनका विशेष हो जाता है। प्रभु के यहाँ किसी प्रकार का भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ऐसा भेद नहीं है। मैं आपको सुनाया था पहले कि भील कन्या भी गोपियों में बराबर एक जैसी रहती हैं। हाँ, थोड़ा सा वो सकुचाती हैं, लेकिन प्रेम में उनको स्थान पूरा मिलता है। तो एक भील कन्या, उसका नाम है मिट्टी। मिट्टी सखी आप कह सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि बकरी पालती है, उसकी बकरी जो है उसका बच्चा छौना, उसके पीछे वो भागती रहती है। और कन्हैया कृपा उसके ऊपर भी करते हैं, उसके निकट जाकर। और उसके पास मृग भी है, मृग हिरन भी पाल रखा है। और वो बताती है गोपियों से कि उसका जो पालतू मृग शावक है वो बंसी रहो सुनते ही उसको भाग छूटा। हिरन का बच्चा कन्हैया की बंसी की आवाज सुनते ही भागा और आश्चर्यचकित होकर के मिट्टी सखी देखने लगी, ये आज कौन आ गया हमारे वन में जो इतनी सुंदर अलगोजा बंसी तो हमारे भील पल्ली के अनेक बालक भी बजाते हैं, लेकिन ये इतनी मिठास उसमें नहीं होती है। मुझसे अधिक सोचा न गया, पांव अपने आप उस ओर उठने लगे और बरियाई खींची सी जा करके एक वृक्ष के तले खड़ी हो गई वृक्ष के नीचे, और अपने आप अमृत बरसाने वाले स्रोत पर जा टिकी आंखें। ग्वाल छोकरों और बहुत से पशुओं पक्षियों से भी घिरा हुआ वो घनश्याम स्वरूप, और कानों में उतरती हुई वो रसधार। बहुत ही प्यारे उसके नयन, और श्रवण पथ से चल करके हृदय सरोवर में आती हुई बंसी की प्यारी ध्वनि। थोड़ी देर के बाद जब वह ध्वनि विरमित हुई, थोड़ी मंद पड़ी, तब भी वो ध्वनि कानों में गूंजती रही कुछ समय तक। और जो मैं पागल सी हो गई थी, वो सुन सुन करके मस्त हो गई थी, दीवानी हो गई थी, अचेत सी होने लगी थी, जैसे समाधि लग गई। एक मदहोशी, एक बेहोशी सी आ गई। फिर जब वो ध्वनि बंद हुई तो फिर धीरे धीरे सचेत हुई तो देखा गौओं और वन पशुओं से घिरी खड़ी हूं, और वो पीठ पट वाला मेरी ओर निहार कर मुस्कुरा दिया। लगा जैसे हृदय से कुछ सरक गया हो। मैं पग पग पर ठोकर खाती, गिरती पड़ती और अपने मृग के छौने को दुलारती हुई उसी मृग शावक के साथ सूना हृदय और सूने नेत्र लेकर के वापस आई। भले ही नेत्र सूने थे, लेकिन उस हृदय में, उस नेत्र में कन्हैया की छवि की याद बस गई थी। ये मुझे क्या हो गया? मैया बाबा वन में मधु संचय के लिए भोर से चले जाते हैं, सुबह सुबह से
ये भील जो हैं इस कन्या के मैया बाबा अर्थात माता पिता शहद लाने के लिए, शहद मधु संचय के लिए वन को चले जाते हैं। जहाँ मधु का छत्ता मिलेगा ले आएंगे। तो घर का सारा काम यही करती है मिट्टी सखी जो है। तो झाड़ू बुहारू से ले करके बकरी दोहना, सूखी लकड़ी और कंडों का संग्रह, और जो एक मृगी है उसका बच्चा है, ये सब इसी की देख रेख में रहते। मक्का अथवा बाजरी की राबड़ी बनाना, या ब्रज में बोलते हैं राबड़ी, और तो आप उसको दूसरी जगह राबड़ी तो नहीं कहते हैं, दलिया कर सकते हैं आप। ये सब बनाना और खा पी करके बकरियों को चराने निकल जाती है। जहाँ वन में अपनी सखियों के साथ गेरू, खड़िया और रंग बिरंगे पत्थर, पक्षियों के पंखे आदि इकट्ठे करके खेलती हंसती, कभी कभी प्यार से झगड़ती भी हैं। कैसी चिंता, कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त जीवन आनंद से भरा हुआ सहज ही होता है। ये मिट्टी सखी कहती है कि मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं और उनका विवाह हो गया है। उन्होंने अपनी अपनी झोपड़ी अलग बना रखी है। मैं मैया बाबा की बुढ़ौती की संतान हूँ। उनका सारा लाड़ दुलार प्यार मुझ पर बरसता है। मैं भी बस चलते उनका कहा नहीं टालती, किंतु आज मुझे उन सांवरे कुंवर को देख करके जाने क्या हो गया। काम काज, खाने पीने और खेल कूद का सारा उत्साह जैसे समाप्त हो गया। जैसे तैसे काम निपटा करके बकरियां लेकर के वन में आई तो भूरी, जीवी, नीतू, मुगली सब दौड़ी आई खेलने को। मुझे अनमनी देख करके कहने लगी, कहा भयो कुछ मादगी लग गई है तू। मादगी लग गई है तो को, अर्थात कुछ नशा सा तुझे दिखलाई पड़ रहा, तेरे ऊपर कुछ नशा सा मुझे दिख रहा। तो बोली, हाँ सखी, मेरा जी ठीक नहीं है। मैं अर्थात मेरा मन, मेरा जी ठीक नहीं है। तुम सब खेलो, मैं इस वृक्ष तले तनिक सो जाऊं। भक्तों, नशा कन्हैया का है और कोई थोड़ा खाने पीने वाला नशा थोड़े उसको। अरे उस मिट्टी ने जब से दर्शन किया ना कृष्ण का, अब कृष्ण दर्शन का नशा हो गया उसको। उसने और सब सखियों से पीछा छुड़ाया, किंतु सोने पर भी चैन नहीं मिला। रह रह करके शरीर कांप उठता और हृदय में खड्डा सा पड़ जाता। सांवरे कुंवर के वे कारी कारी मोटी आँखियों की वे कारी भंवर पुतरियां, उनकी वे अधखुली पलकें और चराचर को खींच लेने वाली चितवन, प्यार भरी मुस्कान भरी चितवन, रह रह करके हृदय में शूल सी चुभ रही थी। किंतु उस पीड़ा में भी कितना सुख है, उन आंसुओं से कितनी शांत मिलती है। जो उनकी याद में आंसू बहते हैं आंखों से, उन आंखों में शीतलता कितनी मिलती है, कितना सुख मिलता है, ये सबको कहाँ पता है। तभी वो बांसुरी पुनः बज उठी। न जाने कहाँ से शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि अपना धूल भरा मुख लेकर के दौड़ पड़ी उधर। और मृग छौना तो
मुझसे भी पहले पहुंच गया वहां कन्हैया के पास, और उनकी जांघ पर मुख धर करके खड़ा था वो। एक दृष्टि में जो दिखा सो दिखा, फिर तो दृश्य जगत में बस वही भर रह गया, और आंखें अपने आप और खुली रहीं, फिर बंद सी हो गईं। उस प्यारी छवि को देखते देखते आंखें इतनी आनंदित थी कि बस बंद होकर के अंदर अंदर ही आनंद का रसपान कर रही थी। और जब चेत आया उसको, अर्थात होश में आई, तो महाराज वो अपनी झोपड़ी में कथरी पर पड़ी थी, अर्थात अपने बिस्तर पर अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। उसका मोटा सा बिस्तर जो पुराना सा कपड़ों का होता है उसको कथरी बोलते हैं, कहीं गुदड़ी बोलते हैं, कहीं कथरी बोलते हैं। और बाबा मैया दोनों दादा और भाभियों ने उसको घेर करके रोना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि बेहोश हो गई, बचेगी कि नहीं। मैया अपने भीगे आंचल से मिट्टी सखी का मुख पोंछ रही थी, और उसकी भाभी के हाथ का जो हाथ वाला पंखा व्यजन वो हिल रहा था, हवा कर रही थी। चेत होते ही हड़बड़ा करके उठ बैठी। ये देख करके सबके मुख प्रसन्नता से खिल उठे, और वो कहती है कि मुझे उठते देख करके बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके सिर से लगाए, जय भोलेनाथ। बाबा अर्थात उसके पिताजी बोले, जय भोलेनाथ। वो कहती मेरे बाबा महादेव बाबा के पक्के भगत हैं। भोर होते ही नहा करके एक लोटिया पानी महादेव बाबा की पौड़ी पर चढ़ाने के लिए चल देते हैं, और एक लोटिया पानी चढ़ाने के पश्चात ही मुख जूठा करते हैं वो, अर्थात कुछ खाते हैं। उनके कांपते हुए कंठ की ध्वनि से ही उसको ज्ञात हुआ कि वे मेरे कारण कितने चिंतित थे, और जब ये होश में आई तो जय भोले बाबा कह करके फिर उनको शांति प्राप्त हो गई। और जो ये मिट्टी की मैया है, उसने बड़े ममता भरे स्वर में पूछा, सुगना तुझे क्या हुआ मेरी लाली, तू तो बेहोश पड़ी थी। अब इन लोगों को कहाँ पता कि कृष्ण प्रेम में बेहोश हो गई थी। कृष्ण के प्रेम की अधिकता में बेहोश हुई थी। वो बेहोशी वास्तव में प्रेम की समाधि थी भक्तों, लेकिन जिनको पता नहीं कि प्रेम की समाधि लगी है, वो तो उसे बेहोशी ही कहेंगे। अब वो कहती है मिट्टी की मैं क्या कहती सखी, गोपियों के बीच में जब बैठी हुई बता रही है, तो कहती मैं क्या कहती सखी, मुझको ही पता था कि मैं कृष्ण के प्रेम में बेहोश हो गई थी। कहा कुछ भी तो नहीं मैया, बोली कि मैया कुछ भी तो नहीं, क्योंकि मैया पूछ रही थी कि लाली सुगना तुझे क्या हो गया था, तो बोली मैया कुछ भी तो नहीं, मुझे संभवतः नींद आ गई थी। और कह करके हंसते हुए मैंने मैया की गोद में सिर रख दिया, और वे सब आश्वस्त हो गए। किंतु बहन हृदय में वे अनियारी आंखें जैसे तिरछी होकर के गड़ गई हैं, रह रह करके कलेजे में कसक उठते, मैं कराह करके रह जाती हूँ। ये कैसा नशा, ये कैसी बेहोशी से लग गई है मुझको। और फिर अपनी सखियों से कहती कोई औषध बताना मुझको, जिससे जी तो सकूं, न जिया जाता है न मरा जाता है। और
इस प्रकार से कृष्ण प्रेम के नशे में कभी प्रेम समाधि में डूब जाती है सखी। फिर एक सखी बोली, क्या कहूँ सखी, जो तेरी दशा वही मेरी भी है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी पीड़ा को कोई औषध नहीं, कोई दवाई नहीं। कहाँ हम दीनहीन भील कन्याएं और कहाँ ये ब्रजराज कुंवर, कहाँ चंद्रमा और कहाँ कांच का टुकड़ा। हमें इनके दर्शन हो जाते हैं, यही क्या कम है हमारे लिए। अरे इनकी चरण रज हमें प्राप्त हो जाती है, इनकी चरण धूल जो हमको मिल जाती है, ये क्या मामूली सौभाग्य है। इनका दर्शन, इनकी चरण रज, इसी से तो हम जिंदा हैं। और वो कहती आंखें फाड़ फाड़ कर हम देखती हैं इनकी ओर, लेकिन फिर भी आंख बंद हो जाती है और बड़ी मुश्किल से मुंह से निकलता है, ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज कुंवर। हाँ बहन, मैं उनके भवन में फल लेकर गई थी। उनकी मैया ने मूल्य देना चाहा मुझको फलों का, किंतु मैं प्रणाम करने लगी कि मुझे मूल्य नहीं चाहिए, और बिना मूल्य लिए ही मैं प्रणाम करके वापस आ गई घर। और आज उन्होंने कहलाया है कि मेरे लाला को तेरे फल बहुत अच्छे लगे, वो बहुत बखान कर करके फल खा रहा था। और ये भी कहा है उनकी मैया ने कि मैं फल उनको नित्य दिया करूं। वो बहुत प्यार से खाते हैं मेरा दिया हुआ फल। इसी कारण 5-7 दिन में जो नहीं आ पाई थी ना उनके पास, बेहोशी सी लगी रहती थी, चला फिरा तो जाता ही नहीं था, तो उन्होंने प्यार से ये खबर मेरे पास भेज दी, सखी मुझसे तो मेरा मृग शावक ही भाग्यवान है, मैं तो नहीं जा पाती रोजाना, बेहोशी सी रहती है मुझको, लेकिन वो मृग का बच्चा मेरा बंसी की आवाज सुनते ही निर्द्वंद दौड़ता हुआ जा करके उनके अंग से अंग लगा करके खड़ा हो जाता है। अरे इतना भाग्य मेरा कहाँ हो सकता है। मुझे तो लगता है उसको देखकर कि इसके सामने भाग्य नहीं दुर्भाग्य है मेरा, कि मैं न जा पाती हूँ इसकी तरह से उछल कर, न उनसे सट कर खड़ी हो पाती हूँ, और न प्यार भरे उनके अंक में मैं समा पाती हूँ कि वो मुझे भी दोनों हाथ से ऐसे पकड़ने जैसे मृग के बच्चे को पकड़ कर बैठते। और फिर उसकी सखियां कहती, सखी यदि कहीं भवन में अपने घर में कुंवर जू की दृष्टि पड़े तो क्या करूँगी। उन्हें देखकर मुझे ध्यान नहीं रहता, कहीं अचेत होकर गिर गई तो फिर क्या होगा। पागल सी हो जाती हूँ, कभी पत्थर सी जम जाती हूँ, मेरा शरीर जड़ हो जाता है। उनको देखने के बाद कभी जड़ हो जाता है शरीर, कभी पागल सी हो जाती हूँ, कभी अचेत सी होकर गिर जाती हूँ, चक्कर सा मुझको आ जाता है। और ये मिट्टी सखी अपने उस हिरन के बच्चे को कालू कहती है और बड़े प्यार से उसको गले लगा कर बैठी है और कहती, कालू तू कितना भाग्यवान है रे। उनके समीप जाकर जी भर करके उनका रूप देखता है और उनकी बांसुरी सुनता है, जब जी चाहे उनका स्पर्श भी तू कर आता है। मुझे कहाँ ये भाग्य है।
मैं अपने मृग शावक के गले में बांह डाल करके ऐसी बातें करती हूँ। और जब मैं बातें कर रही थी, अपने मृग शावक के गले में बांह डाल करके ऐसी बातें कर रही थी, तब तक मैं इतना भाव विभोर हो गई कि मेरी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। और मैं अपने मृग शावक से कहने लगी, तू कौन है रे जो इतना आनंदित होता है उनसे मिलकर के? और मैं अपने मृग के बच्चे की आंखों को देखती रही। इसकी आंखों से भी तो अच्छी उनकी आंखें हैं, जिसको देख करके मैं नशा में डूब जाती हूँ। और मुझे लगा कि इस भाग्यशाली को उन्होंने बड़ा प्यार दुलार किया है, चूमा है इसको, गले से लगाया, बार बार इसके मुंह पर अपने हाथ फेरे हैं, इसके शरीर पर अपना हाथ फेरा है। तो अब वो मुझको ऐसे नहीं प्यार से गले लगा रहे हैं, तो मैं उनके छुए हुए इस मृग के बच्चे को ही गले लगा लेती हूँ। और गले से लगा करके कभी आंसू बहाती है कन्हैया की याद करके। और वो कहती है अपने मृग के बच्चे को कि मुझसे तो तू पशु ही भला है, मैं क्या करूं कालू, कैसे मिटे मेरे मन की पीर। इस प्रकार से मृग के बच्चे को गले से लगा करके वो कृष्ण की याद करती हुई मतवाली होती रहती है। इन सखियों की बातें आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज भाग्यशालिनी भील कन्या, मिट्टी, उसके मृग के बच्चे और इन सब के परम प्यारे कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।